बीजेपी की मीटिंग चल रही थी पटना के पार्टी ऑफिस में। बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत सभी बड़े नेता पहुंच चुके थे। कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। बैठक में मौजूद नेता इंतजार कर रहे थे कि मीडिया वाले बाहर निकलें तो फिर एजेंडे पर बात शुरू हो। एजेंडा तो टिकट फाइनल करने का था, पर अचानक से बीजेपी के एक एमपी ने प्रशांत किशोर की चर्चा शुरू कर दी। बात बढ़ गई है, डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारे ही वोट कट रहे हैं। इतना कहना था कि सामने बैठे बिहार सरकार के एक सीनियर मंत्री ने सांसद महोदय को चुप रहने को कहा। मीटिंग में प्रशांत किशोर का मुद्दा उठाने से वे भड़के हुए थे। वे बोले, यहाँ ये सब बात करने की क्या जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक नारे लगते थे 2025 में 225। मतलब इस बार के बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा था। बीजेपी भी इसी नारे को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ये नारा डंप कर दिया गया। ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिली तो सबके होश उड़ गए। फिर तय हुआ कि एनडीए को अपना टारगेट बदलना ही पड़ेगा। हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला, नहीं तो हाल कहीं लोकसभा चुनाव जैसा ना हो जाए। तब 400 का नारा दिया गया, पर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत तक नहीं मिला। फिर क्या फायदा ऐसे नारों का। इसीलिए 2025 में 225 वाले नारे को बक्से में बंद कर दिया गया। वैसे भी 243 विधानसभा सीटों में 225 लाना कोई खेल नहीं। इसीलिए अब नया टारगेट फिक्स किया गया है, 160 वाला। मतलब कल तक जो एनडीए विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, अब उसे घटाकर 160 कर दिया गया है। बताया जाता है कि बीजेपी की मीटिंग में खुद अमित शाह ने इसकी घोषणा की। आखिर चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने ऐसा क्यों किया, इसकी सबसे बड़ी वजह पीके फैक्टर को बताया जा रहा है। कल तक जन स्वराज पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लग रहे थे, पर बदले हुए राजनीतिक हालात में बीजेपी को अब सबसे अधिक खतरा प्रशांत किशोर से ही लग रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि 2025 में 225 जीतने वाला एनडीए का फार्मूला कब बना था। पिछले साल 28 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा 2025 में 225 और फिर से नीतीश। अब जब चुनाव की घोषणा हो गई है, एनडीए नेताओं का इस नारे से मोहभंग होने लगा। इसकी वजह भी जान लेते हैं। एनडीए का सबसे अच्छा रिजल्ट साल 2010 में रहा। तब 243 में से एनडीए ने 206 सीटें जीत ली थी। तब विपक्ष बिखरा हुआ था। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट सब अलग अलग थे। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी टॉप पर थी। 5 सालों तक सीएम रहने के बाद बिहार के हर कोने में उनके कामकाज की तारीफ हो रही थी। पर अब हालात 360 डिग्री बदल गए। सबको पता है कि नीतीश जी का ये आखिरी चुनाव। बीजेपी की एक सर्वे रिपोर्ट आई है, सबसे नया वाला। इस रिपोर्ट के बाद से ही एनडीए कैंप अलर्ट मोड में है। इस सर्वे में प्रशांत किशोर एनडीए का नुकसान कर रहे हैं। महिला रोजगार योजना में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने के बाद ये सर्वे हुआ है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एनडीए के बड़े नेताओं को लपेटा है, उसका असर भी अब सामने है। बिहार के गांव गलियों से लेकर शहरों तक लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका असर मतदान में भी पड़ सकता है। एनडीए के लिए यही खतरे की घंटी है। ये काम आरजेडी नहीं कर सकती। पीके खुद कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने ऐसा किया तो फिर लिस्ट में उनका और उनके परिवार का नाम भी होगा। लेकिन अब आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी पीके के एजेंडे पर है। बिहार कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए, प्रशांत किशोर के एजेंडा की कार्बन कॉपी। पीके ने एनडीए के जिन 5 नेताओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, उनमें से 4 नेताओं के नाम कांग्रेस की इस लिस्ट में हैं। सबसे अधिक विवाद तो बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को लेकर है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। बीजेपी कैंप में उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी के साथ ही अमित शाह की कृपा उन पर है। प्रशांत किशोर ने उनकी 10वीं पास होने पर ऐसा बखेड़ा खड़ा किया है कि बीजेपी नेताओं का एक गुट भी मन ही मन प्रसन्न है। डिग्री वाला विवाद सम्राट चौधरी का पीछा नहीं छोड़ रहा। बीजेपी के सहयोगी दल आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पीके के आरोपों पर सफाई की मांग की है। चौधरी और कुशवाहा एक ही बिरादरी से आते हैं,
और दोनों के 36 वाले संबंध जग जाहिर है। सम्राट चौधरी की डेट ऑफ बर्थ को लेकर विवाद शुरू से रहा है। चिराग पासवान का मामला तो समझ में ही नहीं आता है। एनडीए में रहकर भी वे प्रशांत किशोर के फैन बने हुए। भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने पर वे उनकी कई बार तारीफ कर चुके हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि चिराग कई मामलों में पीके से सलाह लेते हैं। खैर, सच चाहे जो भी हो, सत्ता पक्ष के इस तरह से अलग अलग लाइन लेने से नुकसान तो एनडीए का ही है। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर करोड़ों की संपत्ति खरीदने के आरोप प्रशांत ने लगाए। इस मामले में चौधरी का बचाव करने के बदले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन पर ही चढ़ाई शुरू कर दी। अब पब्लिक क्या समझे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से लेकर नीतीश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीके की हिट लिस्ट में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था। एनडीए का वोट शेयर 37.26% रहा, महागठबंधन को 37.23% वोट मिले। इस हिसाब से प्रशांत किशोर ने अगर एनडीए के वोट काटे तो कुछ भी हो सकता है।